जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं आप लोगों को ग्लोबल महापारायण की एक डिवोटी का बाबा से जुड़ा हुआ उनका एक एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि कल है थर्सडे। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ये एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। क्या पता इस एक्सपीरियंस के थ्रू बाबा किसी और को भी ग्लोबल महापारायण में ऐड करना चाहें। और मैं ये एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले एक बात बोलूँगी। मैं हमेशा ग्लोबल महापारायण कहती हूँ, तो ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो लोग साई सचरित जी नहीं पढ़ पाते हैं, कोशिश करने के बाद भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप यहाँ पर ऐड होंगे ना, तो एटलीस्ट हर थर्सडे आप 2-2 अध्याय पढ़ते चले जाएंगे। बाबा से एक अलग ही कनेक्शन होता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। बट आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना, वो 2 अध्याय कंसिडर इट टू बी वेरी स्पेशल, जो सीधे बाबा ने आपके लिए भेजा है। आप नोटिस करना, आप जब भी पढ़ोगे ना, उसमें आपके किसी सवाल का जवाब होगा या कुछ तो घटना, कुछ तो ऐसा होना होगा, उससे रिलेटेड ही रहता है। ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस देखा गया है, मैंने खुद भी महसूस किया है। और ये जो एक ग्लोबल महापारायण है, ये भी एक ज़रिया है जिससे बाबा से हम जुड़ सकते हैं। जैसे हम जो भी करते हैं, साई व्रत करते हैं, कष्ट निवारण पढ़ते हैं, उदी मंत्रा कुछ भी करते हैं, साई गायत्री मंत्रास करते हैं, जो भी कर रहे हैं, साई नामावली कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, हम बाबा से, उनकी उस ऑरा से, उस एनर्जी से क्लोज होने के लिए कर रहे हैं। तो ये भी जैसे बाबा की लीलाओं को सुनना, वैसे ही एक ये भी ग्लोबल महापारायण है जिसके थ्रू आप बाबा से करीब जा सकते हैं। बस इसीलिए इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन यही होता है कि ये हमें बाबा पर विश्वास और दृढ़ करना सिखाते हैं, श्रद्धा के साथ साथ सबूरी भी सिखाते हैं। ठीक है, तो जिनका मन हो वो ऐड हो सकते हैं। एवरी थर्सडे 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। आप लोग जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या कम्युनिटी पोस्ट पर भी आज दिया हुआ है। आप उसके थ्रू ग्रुप में ऐड होइए, अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कीजिए। आप लोग अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे तो मैं या फिर मैम कोई भी आपको क्लास में ऐड करके और वो जो एनरोलमेंट ग्रुप है वहाँ से फिर हटा देंगे। ग्लोबल महापारायण में 2 ग्रुप्स या 1 ग्रुप जैसा भी रहा, सबका अपना अपना रहता है। कोई हाउस ग्रुप बनाते हैं, कोई सिर्फ मेन ग्रुप रहने देते हैं, क्योंकि इसमें 4 हाउसेज होती हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। एंड टोटल 48 डिवोटीज़ होते हैं, ईच हाउस में 12 डिवोटीज़ होते हैं। सबको एक रोल नंबर मिल जाता है जो फिक्स्ड है। आपको बस कुछ नहीं करना, अपना नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं साई सचरित जी, घर पर ट्रेवल करते हुए, ऑफिस में, कॉलेज में, जहाँ भी पढ़ना है। देन उसके बाद यू सिंपली हैव टू ग्रुप में रिपोर्टिंग करना है कि आपने वो पारायण कर लिया है। ये ऐसे ही होता है। महापारायण इज़ एज सिंपल एज नॉर्मली वी रीड साई सचरित जी। लेकिन अगर कुछ देना है इसमें, तो बाबा को श्रद्धा दीजिए, अपना विश्वास दीजिए। ये जो डिवोटी का मैं एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ, इनका एक्सीडेंट हुआ था, और मेजर एक्सीडेंट होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा दर्द में थे। अब इन्होंने कोई एक जगह नहीं बताया कि हाथ में दर्द था या पाँव में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है तो इंसान का क्या क्या होता है, कहीं से भी कुछ भी हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा दर्द में थी और इन्हें पता नहीं चल रहा था कि बाबा ये क्या हो रहा है, कैसे ठीक होगा ये। इन्हें उदी की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत दर्द में थी। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास उदी नहीं थी उस वक्त, जो आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, शायद यहाँ आंसर मिलता चला जाएगा। तो इन्होंने फिर क्या किया ना कि महापारायण की और 2 टीचर्स हैं, और 2 सेवक हैं, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप बता सकते हो कि उदी कहाँ से मिलेगा, या फिर क्या हम अगरबत्ती की राख को उदी के तौर पर प्रयोग में ला सकते हैं, उन्होंने पूछा। तो फिर जो सेवक हैं महापारायण के, उन दोनों टीचर्स ने कहा कि बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। लेकिन फिर इनके मन में था कि नहीं, अभी मुझे उदी बनाना नहीं है बाबा, काश उदी जो है वो तुम ही दे दो। ये बाबा से चाह रही थी, बहुत दर्द में थी, इन्हें शिरडी से ही उदी चाहिए थी। कभी कभी होता है ना कि हमारा मन ही वहीं पर भरेगा, हमारा विश्वास ही शिरडी की उदी पर होगा, तो मुझे वही चाहिए बाबा, प्लीज़। कह तो दिया इन्होंने बाबा से। फिर जब ये मंदिर गई नेक्स्ट टाइम, तो क्या हुआ, ये बाबा को देख रही थी, वहाँ मंदिर में बैठी हुई थी, दर्शन ले रही थी बाबा की। उसी वक्त क्या हुआ, एक इंसान आए, एक आदमी आए, उन्होंने इनके हाथ पर शिरडी की उदी का एक पैकेट रखा। ये शॉक्ड कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये उदी बाबा ने आपके लिए भेजा है शिरडी से, इसे आप इस उदी प्रसाद को आप ग्रहण कीजिएगा। एंड ये बिल्कुल शॉक्ड कि ये क्या चल रहा है।
मैंने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं है, ये ऊदी अपने आप कैसे आ गई। तो फिर वो जो हैं वो डिवोटी, उन्होंने दूसरे डिवोटी जो ऊदी ला कर दिए थे, उन्होंने इन्हें बताया कि जब मैं शिरडी से आ रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं एक ऊदी आपके लिए भी लेकर आऊँ, और इसलिए मैं लेकर आया, ये बाबा ने आपके लिए भेजे हैं। ऐसा करके वो इनके हाथ में दे दिए। जस्ट इमेजिन बाबास टाइमिंग। यहाँ इन्हें ऊदी की ज़रूरत थी, वहाँ वो शिरडी से आ रहे थे, उन्हें किसी और का नहीं, इनका ख्याल आया, इनके हाथों में लाकर ऊदी दिया उन्होंने। तो डेफिनेटली ये जो ऊदी है ये किसी ने नहीं, ये बाबा ने ही उनके लिए भिजवाया था, बिकॉज बाबा नोज़ कि कब किसे क्या चाहिए। ग्लोबल महापारायण जो है ना, इसमें बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक 7-8 लाख लोग जुड़े हुए हैं। मैं किसी को कोई प्रेशराइज़ नहीं करती, पर हाँ, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड वेज़। आपको बहुत अच्छा फील होता है, अंदर से खुशी महसूस होती है, और थोड़ा इंतज़ार रहेगा कि हमारे क्या चैप्टर्स आ रहे हैं। और अगर आप वो 2 चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत मन से पढ़ेंगे ना, तो आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी, और कुछ ना कुछ बाबा का अनुभव आपको महसूस होगा। जब वो जो 2 अध्याय पढ़ते हैं ना, तो जो मन की बातें हैं उसे बाबा से कहिए ज़रूर। अगर थैंक यू कहना है, आई लव यू कहना है, तो वो भी कहिए। जो है मन में, जो है दिल में, बाबा जानते हैं, लेकिन कहिए ज़रूर। उसका एक अलग ही लेवल का इम्पोर्टेंस है जो मैं शब्दों में नहीं बता सकती, आप खुद महसूस करेंगे। और ये कोई कंपल्शन नहीं है, जिनको मन है वो ऐड हो सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं भी हो सकते हैं। अभी क्या हुआ ना कि मैं लास्ट ईयर से, जब से मैं बाबा से जुड़ी हूँ, तब से ग्लोबल महापारायण में भी मेरा होना रहा है। मैं सेवा ही दे रही थी एज कैप्टन्स। तो क्या हुआ ना कि आज तक कभी मुझे क्लास नहीं हो पाया था, मिला ही नहीं था, या फिर मिलता भी था तो मैं मतलब मेरा मेन ये रहता था कि डिवोटीज़ को ऐड करना है, क्लास सेटल हो गया, फिर अगले क्लास की ओर बढ़ जाओ, और ये वाला क्लास जो है वो सबको दे दो, वो संभालेंगे, मैं सेटल करके दे देती थी। तो ये आदत मेरी पहले दिन से थी, तो यही रही। अब इस बार फर्स्ट टाइम मुझे एक क्लासरूम मिला, तो उसका नाम मैंने रखा साई लक्ष्मी, MP 5022। तो मुझे भी बस अच्छा लगा, यहाँ सेवा देकर भी अच्छा लगता है, और बस आगे बाबा की कृपा। लास्ट थर्सडे ही हमारा महापारायण शुरू हुआ था, और भी बहुत सारे क्लासेस ओपन हो रहे हैं, जिनको मन हो वो ऐड हो सकते हैं। बात किसी चीज़ की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, श्रद्धा विश्वास की। बस बाबा पे विश्वास रखिए, बाकी तो सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और ग्लोबल महापारायण के बारे में भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि बस ये भी एक तरीका है जिससे आप बाबा से जुड़ सकते हैं, आपको खुशी मिल सकती है। जय साई राम।